मुल्क की खातिर मुल्क की मिट्टी में मिल गए। ना जाने कितने जवान ये महफिल छोड़ गए। हाथ में घर से जो झंडा लेकर निकले थे उसी तिरंगे में लिपट कर घर लौट आ गए। आहिस्ते से अपनी दर्द भरी कुर्बानी दे गए। है सलाम उन शहीदों को जो ये संसार छोड़ गए। वतन की खातिर अपना दम तोड़ गए। भारत माँ के जो बच्चे माँ की गोद में खेलते थे आज वही कुर्बानी की नींद सो गए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं द चौपाल। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में उन शहीदों के नाम दर्ज हो गए जिन पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसका दुख समूचे भारत के हर उस व्यक्ति को हुआ था जिसके मन में देशभक्ति की लौ जलती है। और वही देशभक्ति और प्रेम की लौ हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन में भी थी, जिसके फलस्वरूप मोदी सरकार ने हमारे देश की सेना को हर वो संभव कदम उठाने के लिए खुली छूट दे दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर तहस नहस कर डाला। असल में पुलवामा हमले का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में अपनी एक आतंकवादी संगठन चलाता था जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, जिसके तहत इस घटना को यानी कि पुलवामा हमले को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद से ही NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस हमले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, जिस जांच में बड़े बड़े आतंकवादियों का नाम पता चला जिनको तुरंत बाद ही धर दबोच लिया गया। हाल ही में NIA को एक सबसे बड़ी उपलब्धि मिली जिसमें उस आतंकवादी का नाम और उसके ठिकाने का पता चला जिसने इस हमले को अंजाम देने वाली कार दुश्मनों को मुहैया कराई थी। CRPF पर हुए आत्मघाती हमले में अब तक कुल मिलाकर 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हाल ही में NIA ने इरशाद अहमद नाम के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इरशाद अहमद कश्मीरी है जो कश्मीर के रतनपुरा इलाके का रहने वाला है। इससे पहले पुलवामा हमले में फैज अहमद मागरे, मसूद अहमद भट्ट, निसार अहमद तांत्रे और हिलाल अंबादरी नाम के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। निसार अहमद को सुरक्षा एजेंसियों ने दुबई से लौटते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया था। निशाद अहमद और सैयद हिलाल से मिली जानकारी के आधार पर ही इसार अहमद को गिरफ्तार किया गया। असल में इसार अहमद को पुलवामा CRPF हमले का एक महत्वपूर्ण साजिशकर्ता और आतंकवादी घोषित किया गया है। इसी नहीं, आतंकवादियों को कश्मीर में हमले से पहले रहने का ठिकाना और हमले के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई थी जिसमें ID को रखकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही इसी आतंकवादी ने हमले से पहले CRPF की सारी मूवमेंट की जानकारी अपने सरगनाओं तक पहुंचाई थी। जानकारों के मुताबिक इसार अहमद जैश ए मोहम्मद का ही एक आतंकवादी है और 2017 में मारे गए जैश कमांडर नूर मोहम्मद तांत्रे का खास आदमी था। मैं आपको बता दूं, नूर मोहम्मद तांत्रे वो आतंकवादी है जिसको 2017 में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। असल में 2017 में पुलवामा में ही एक बार पहले भी इसी तरह की आतंकवादी घटना हो चुकी है जिसमें हमारे देश के 5 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके फलस्वरूप तुरंत नूर मोहम्मद तांत्रे को मार गिराया गया था, जिसका बदला लेने के लिए ही 2019 यानी कि 14 फरवरी को इस पुलवामा घटना को अंजाम दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। मतलब कुल मिलाकर जिस साझेदारी से भारत सरकार और भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों को घर से ढूंढ कर और उनके घर में घुस कर उन आतंकवादियों को मारा है ना, उससे बहुत ही जल्द आतंकवादियों का नाम हमारे देश से मिट जाएगा और पूरे देश से आतंकवादी नाम की चीज को मिटा दिया जाएगा। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।